अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSY 101। आज हम लेसन 6 डिस्कस करेंगे जो है बिहेवियरल अप्रोच। ये लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वॉटसन, पैवलोव, स्किनर, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं डिफ़िकल्ट टर्म्स को भी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि कॉन्सेप्ट्स ईजिली समझ आ जाएं। बिहेवियरल अप्रोच साइकोलॉजी का वो मॉडल है जो सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करता है। यानी बिहेवियरिस्ट्स कहते हैं कि साइकोलॉजी को सिर्फ वही चीज़ें स्टडी करनी चाहिए जो डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर की जा सकें। इस अप्रोच के फाउंडर थे जॉन बी वॉटसन। उनका मानना था कि अनकॉन्शियस माइंड, हिडन फीलिंग्स और इंटरनल थॉट्स को साइंटिफिकली मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए साइकोलॉजी को सिर्फ बिहेवियर स्टडी करना चाहिए। बिहेवियरिस्ट्स मेनली 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं: ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मेजरेबल रिस्पॉन्सेज और इन्वायरमेंटल स्टिम्युलाई का बिहेवियर पर इफेक्ट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्टिम्युलस। स्टिम्युलस का मतलब है कोई भी चीज़ जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल, टीचर का क्वेश्चन। रिस्पॉन्स का मतलब है रिएक्शन या बिहेवियर। एग्जाम्पल, स्टूडेंट का आंसर देना। इन्वायरमेंट से मुराद एक्सटर्नल सराउंडिंग्स हैं जो बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। और लर्निंग का मतलब है एक्सपीरियंस की वजह से बिहेवियर में परमानेंट चेंज आना। ये बेसिक डेफिनेशंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए और लॉ ऑफ इफेक्ट दिया। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है अगर किसी बिहेवियर का रिजल्ट अच्छा हो तो वो बिहेवियर रिपीट होता है, और अगर रिजल्ट बुरा हो तो बिहेवियर रिपीट नहीं होता। सिंपल एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट को गुड मार्क्स मिलते हैं तो वो और मेहनत करता है। थॉर्नडाइक ने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन की। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अर्ली बिहेवियरिज्म डिस्कस करते हैं। वॉटसन का मानना था कि इन्वायरमेंट इंसान की बिहेवियर को शेप करता है। उन्होंने फेमस स्टेटमेंट दी थी कि अगर उन्हें हेल्दी इन्फेंट्स दिए जाएं तो वो उन्हें डॉक्टर, लॉयर या क्रिमिनल जो चाहे बना सकते हैं। इसका मतलब था कि लर्निंग और इन्वायरमेंट पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। वॉटसन का फेमस एक्सपेरिमेंट लिटिल एल्बर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल एल्बर्ट एक छोटा बच्चा था जो व्हाइट रैट से नहीं डरता था। वॉटसन ने रैट के साथ लाउड स्केरी साउंड एसोसिएट कर दिया। कुछ टाइम बाद एल्बर्ट सिर्फ रैट को देखकर भी डरने लगा। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि फियर भी लर्न किया जा सकता है। अब आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग पर, जो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस थ्योरी के फाउंडर थे इवान पैवलोव। पैवलोव डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि डॉग्स सिर्फ फूड देखकर ही नहीं, बल्कि फूड लाने वाले असिस्टेंट को देखकर भी सैलिवेट करने लगते थे। यहाँ से क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट आया। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है कि एक न्यूट्रल स्टिम्युलस रिपीटेड एसोसिएशन की वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लगता है। अब इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। अनकंडीशनड स्टिम्युलस यानी यूसीएस, वो स्टिम्युलस जो नेचुरली रिस्पॉन्स क्रिएट करे। एग्जाम्पल, फूड। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी यूसीआर, नेचुरल रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, सैलिवेशन। कंडीशन स्टिम्युलस यानी सीएस, वो न्यूट्रल चीज जो लर्निंग के बाद रिस्पॉन्स क्रिएट करे। एग्जाम्पल, बेल साउंड। कंडीशन रिस्पॉन्स यानी सीआर, लर्न रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, बेल सुनकर सैलिवेशन। सिंपल वर्ड्स में, पहली बेल का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन जब बेल को रिपीटेडली फूड के साथ पेयर किया गया तो बेल खुद सैलिवेशन कॉज करने लगी। ये पूरा प्रोसेस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। फियर और फोबियाज डेवलप होना, हैप्पीनेस और इमोशनल अटैचमेंट, एडवर्टाइजिंग, थेरेपी टेक्निक्स। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी के फाउंडर थे BF स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऑर्गेनिज्म एक्टिवली इन्वायरमेंट पर काम करता है और कॉन्सिक्वेंसेस से लर्निंग होती है। स्किनर ने स्किनर बॉक्स यूज की, जहां एनिमल्स लीवर प्रेस करते थे और उन्हें रिवॉर्ड मिलता था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अच्छी चीज देना ताकि बिहेवियर रिपीट हो। एग्जाम्पल, गुड ग्रेड्स देना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अनप्लेजेंट चीज हटा देना ताकि बिहेवियर रिपीट हो। पनिशमेंट, ऐसी चीज देना जो बिहेवियर को कम करे। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब शेपिंग समझते हैं। शेपिंग का मतलब है स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को रिवॉर्ड करते हुए फाइनल बिहेवियर सिखाना। एग्जाम्पल, चाइल्ड को स्लोली राइटिंग सिखाना। एक्विजिशन लर्निंग का वो स्टेज है जब रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक्सटिंक्शन तब होती है जब रीइंफोर्समेंट बंद कर दी जाए और बिहेवियर धीरे धीरे खत्म हो जाए। ऑपरेंट कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस: क्लासरूम मैनेजमेंट, चाइल्ड ट्रेनिंग, एनिमल ट्रेनिंग,
बिहेवियर थेरेपी, एडवर्टाइजिंग। लेक्चर के एंड में कॉग्निटिव अप्रोचेस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दिया गया है। एडवर्ड टॉलमन ने कॉग्निटिव मैप्स का कॉन्सेप्ट दिया। उनका मानना था कि लर्निंग बिना विजिबल रिस्पॉन्स के भी हो सकती है। एल्बर्ट बंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक्सप्लेन की, यानी इंसान दूसरों को देखकर भी सीखता है। लेक्चर का क्विक रिकैप। बिहेवियरल अप्रोच ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करता है। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म स्टार्ट किया, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया, पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन की और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। स्पेशली वॉटसन, पैवलोव, स्किनर, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट वाले कॉन्सेप्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं।